ओ माय गॉड, विलो जेफ हार्डी आ गए हैं स्मैकडाउन पर रूल करने के लिए। और आते के साथ उन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। मेरे भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देन चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रोमन रेंस ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि द रॉक आ रहे हैं। कुछ दिन पहले रोमन रेंस यूएसए के सबसे बड़े टेलीविज़न शो पर गए हुए थे एज अ सेलिब्रिटी। शो में काफ़ी बातचीत करने के बाद रोमन रेंस से कुछ सवाल किए जाते हैं। रोमन से पहला सवाल ये पूछा गया कि रोमन, WWE का अगला पेपर व्यू सर्वाइवल सीरीज़ है जो कि कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो हमें सुनने में ये आ रहे हैं कि इस बीच द रॉक WWE में वापस आ सकते हैं। क्या ये सच है? इसके बाद रोमन बताते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है कि मैं रॉक के सबसे करीब हूँ, लेकिन मुझे तो ये पता नहीं है कि रॉक WWE में वापस आ रहे हैं। इसके बाद रोमन रेंस से दूसरा क्वेश्चन किया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रोमन रेंस से पूछा जाता है कि आप द रॉक से फाइट करना चाहोगे। इसके बाद रोमन कहते हैं कि अगर द रॉक WWE में वापस आते हैं तो मैं उनसे ज़रूर फाइट करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जब भी रॉक इंटरव्यू देते हैं तो और उनसे रोमन और उनके मैच के बारे में पूछा जाता है तो रॉक भी यही कहते हैं कि वे रोमन रेंस से फाइट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, रोमन रेंस और द रॉक का मैच अब ज़्यादा दूर नहीं है। दोनों सुपरस्टार एक दूसरे से फाइट करना चाहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये मैच तब कंफर्म होगा जब द पीपल्स चैम्प द रॉक सर्वाइवल सीरीज़ में वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि द रॉक सर्वाइवल सीरीज़ में वापस आएँ? नीचे कमेंट करके आप लोग हमें बता सकते हो। मंडे नाइट रॉ में सेथ की दुश्मनी बिगी के साथ चल रही है और यहाँ सेथ की बीवी बेकी लिंच बिगी के साथ मज़े कर रही है। इसके बाद हमें तो लगा सेथ बिगी को मार ही डालेंगे, लेकिन हमारे सेथ थोड़े स्मार्ट है। उन्होंने क्या स्मार्ट रिप्लाई दिया है। उन्होंने रिप्लाई में एक चेस बोर्ड को शो किया है। इससे उनका ये मतलब है कि सेथ ये जानते हैं कि वे कभी न कभी बिगी को उस WWE चैम्पियनशिप के लिए ज़रूर चैलेंज करेंगे। इसलिए उनका मानना है कि उनकी बीवी बेकी लिंच बिगी के साथ रहकर उनका ही मदद कर रही है, क्योंकि बेकी लिंच बिगी के उस सारे एक्टिविटी को नोट कर रही है जो बिगी को हराने में सेथ का मदद करेगी। और यार विंस मैकमैन तो क्यों नहीं मान रहा है? फ्रेंड्स, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाचा विंस मैकमैन ने दोबारा से WWE के 8 सुपरस्टारों को रिलीज़ कर दिया है और इस रिलीज़ में सबसे बड़ा नाम टीम हीटरो और जॉन मॉरिसन का है। WWE कंपनी ने अभी स्मैकडाउन में आए टीम हीटरो के सारे मेंबर को अपनी कंपनी से रिलीज़ कर दिया है। और फ्रेंड्स, ये देख हम शॉक हो गए जब उन्होंने जॉन मॉरिसन को भी रिलीज़ कर दिया। अब तो WWE के सारे सुपरस्टारों को थोड़ा बचकर रहना होगा। अब तो विंस मैकमैन का कोई भरोसा नहीं है कि वे कब किस सुपरस्टार को अपनी कंपनी से निकाल दे। रॉक के WWE में 25 ईयर कंप्लीट होने पर पूरी WWE कंपनी और सारे फैंस हैप्पी हैं। इस बीच हमारे फिरकी दिमाग के सेथ ने द रॉक की कर दी है तगड़ी वाली इंसल्ट। सेथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पिक्चर पोस्ट किया है जहां सेथ ने रॉक 25 को कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया है। यहाँ शील्ड की टीम ने द रॉक को एक पावर बॉम्ब लगाया है और हमारे रॉक नीचे गिरे हुए हैं। भाई, हमारे सेथ सबसे अलग हैं, हमेशा अजीब चीज़ करते रहते हैं। जेफ हार्डी अब ज़्यादा दूर नहीं है अपने विलो वाले कैरेक्टर को WWE में लाने के लिए। कुछ ही मंथ में विलो का मास्क तैयार हो जाएगा और क्योंकि जेफ हार्डी अभी स्मैकडाउन के ब्रांड में है, इसलिए वे अपने विलो वाले कैरेक्टर को स्मैकडाउन में किसी बड़े सुपरस्टार को ख़त्म करने के लिए ही लाएंगे। और अभी स्मैकडाउन के सबसे बड़े सुपरस्टार रोमन रेंस हैं, तो रोमन रेंस को थोड़ा बचकर रहना होगा क्योंकि विलो अपना सबसे पहला शिकार रोमन रेंस को ही बनाएगा। सर्वाइवल सीरीज़ के लिए रॉ की सेना तैयार हो गई है, लेकिन स्मैकडाउन पूरी तरह से रेडी नहीं है क्योंकि स्मैकडाउन में अभी भी एक सुपरस्टार कम है। तो कल के स्मैकडाउन में इस अनकम्प्लीट स्मैकडाउन को हमारे सेमस या फिर जिंदर महाल कंप्लीट कर सकते हैं। क्या रोमन रेंस हमारे नए किंग बन गए हैं? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे एक्जेवियर वुड ही अभी स्मैकडाउन के किंग हैं।
पिछले वीक रोमन रेंस ने एक्जेवियर वुड को चिढ़ाने के लिए सिर्फ उनके ताज को अपने सर पर रख लिया था, लेकिन अभी भी हमारे असली किंग एक्जेवियर वुड ही हैं। कल के स्मैकडाउन में एक्जेवियर वुड रोमन रेंस से अपने ताज को मांगते हुए नजर आएंगे। और क्योंकि रोमन रेंस ने अपने भाई जिमी और जे उसो को मंडे नाइट रॉ में बिगी की धुलाई करने के लिए भेजे थे, तो कल के स्मैकडाउन में WWE चैंपियन बिगी स्मैकडाउन में आ सकते हैं अपने भाई द किंग वुड की मदद करने के लिए और रोमन रेंस और उनके भाइयों को मजा चखाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ कर लेना। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।